फालतू बात नहीं करेगा कोई। हाँ चलो लिखें। तो क्लास के बाद मिलना बाकी सब लोग जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। हाँ लिखें। तो बात हो रही है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एक बार उसको पढ़ लो। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। पढ़ लीजिए उसको अच्छे से। एक एक टर्म बोलो। a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के एंगुलर वेव नंबर, सारी बातें बोल लो। चलो तो हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल सिखाया था, आज वापस सिखाता हूं। अगर मुझे, ये बात इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे बढ़िया सवाल बनेंगे, फिर बाद में परेशान नहीं होना है, इसलिए समझ लो। ये y और x है और ये इस तरह से वेव है। एक किताबों में या क्वेश्चन में कभी कभार ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक होता है स्नैपशॉट और एक होता है वीडियो। दोनों बातों को समझिए, है ना, क्या अंतर है। सीरियसली बातों को समझना तो आपको टॉपिक में एकदम गहराई आ जाएगी। आपको सवाल लगेंगे अरे सर बड़े आराम से बन जाएंगे। नहीं तो वेब में बच्चा परेशान होता है। और कुछ बातें समझ ली, मुश्किल से 5-6 बातें हैं, वो 6 बातें आपने समझ ली, वेव एकदम टॉपिक शानदार मुट्ठी में है। अब बात को समझो। मैंने आपको कहा 10 बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। पूरा झोंक दीजिएगा अपने आप को, मजा आ जाएगा आपको। 10 बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं और मैंने यहां से डिस्टरबेंस पास किया। तो डिस्टरबेंस आगे से आगे, आगे से आगे पास होता है, यही तो वेव है। दूसरा, पार्टिकल थोड़ी ना जा रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह ही क्या कर रहा है, एसएचएम, ऊपर नीचे हो रहा है। डिस्टरबेंस, एनर्जी कहां जा रही है, आगे। 10 बच्चे लाइन से खड़े हैं, राम मोहन श्याम बंटी घनश्याम। अब आपने क्या किया, एक फोटो ले लिया, स्नैपशॉट। फोटो, फोटो क्या होती है, उसमें क्या आएगा बताइए, क्या मोशन करते हुए दिखेंगे क्या। फोटो में बंटी ऐसे ऊपर है, नीचे कोई -a पर है राम, कोई x बराबर 0 पर है, कोई +a/2 पे होगा, कोई -a/2 पे होगा। किसी रस्सी का आपने स्नैपशॉट ले लिया, वो स्नैपशॉट क्या कहलाता है, वेव फॉर्म। ये देखिए वेव फॉर्म है। परंतु अगर मैं वीडियो बनाऊं किसी एक बच्चे का, मैंने पूरा कैमरा फोकस कर दिया राम पर, तो बताओ राम का वीडियो कैसे बनेगा, ईमानदारी से बनाओ। राम का वीडियो ऐसे होगा। राम का वीडियो आगे जाता हुआ नहीं बनेगा। राम तो अपनी जगह ही केवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, वो वीडियो है। वीडियो किसी एक पार्टिकल का बनेगा, जबकि स्नैपशॉट सबका एक साथ। जैसे यहां से मैंने फोटो ली, पूरे सभी बच्चों की फोटो एक साथ आ गई, ये क्या है, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो जिस समय था, किसी का मुंह ऊपर था, किसी का नीचे था, कोई लिख रहा था, कोई बोर्ड की तरफ देख रहा था, वही कोई a/2 पे था, कोई -a/3 पे था, कोई +a पे था, कोई 0 पे था, सबका एकदम स्नैपशॉट आ गया। एक में क्या बना रहा हूं, एक ही पर्टिकुलर एक बंटी का ही वीडियो पूरे दिन। तो बंटी का वीडियो बताओ कैसे बनेगा, 0 से +a, -a, +a, -a, +a, -a, क्योंकि अकेला बंटी क्या कर रहा है, एसएचएम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। पार्टिकल अपनी जगह ही एसएचएम कर रहे हैं और एनर्जी कहां जा रही है, आगे जा रही है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, x बराबर 0। ये x0 क्या है, ये पोजीशन है। x0 पे एक आदमी खड़ा है, x1 पर एक आदमी खड़ा है, x2 पे एक आदमी खड़ा है, x3 पे एक आदमी खड़ा है। x बराबर 0 पर बंटी खड़ा है, राम खड़ा है। तो राम क्या कर रहा है, सच बताओ, क्या एसएचएम कर रहा है। तो जो x बराबर 0 पे खड़ा है, उसका फंक्शन क्या y बराबर a साइन ओमेगा टी है क्या। मस्ती से देखिए, आप खुद देखिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये केवल और केवल किस में नाच रहा है,
वाई में, केवल वाई में नाच रहा है। कौन? x बराबर 0 पे खड़ा राम। बोलो हाँ है क्या? वेव कहां जा रही है? आगे। ये वेव वेलोसिटी होती है। दो अलग अलग बातें हैं। एक वेव वेलोसिटी है और एक पार्टिकल वेलोसिटी है। पार्टिकल तो ऐसे 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 अच्छे हम कर रहे हैं भाई। वेव आगे जा रही है। वेव वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अगर हवा में जानी है तो 330 ही होगी। तेरी मर्जी पड़े जितना तेज चिल्ला ले, स्पीकर लगा के चिल्ला ले, पटाखा फोड़ दे, दो लोग एक साथ चिल्ला लो, पतली आवाज मोटी आवाज, पर हवा में तो अगर वो साउंड वेव आ गई तो उसको 330 से ही चलना पड़ेगा, बिकॉज वेव वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब देखना, फिर मैंने कहा यहां कोई x दूरी पर एक दूसरा बच्चा खड़ा है, क्या वही झटका इसके पास आएगा या नहीं आएगा? तुरंत या कुछ समय बाद? बहुत बढ़िया, कुछ समय बाद। इसका मतलब इस झटके को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x, स्पीड, क्या x बाई v समय बाद वही झटका यहां आएगा? अगर मैं यहां गिनती शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ये गिनती कुछ समय बाद शुरू करेगा। यहां जो बच्चा खड़ा है वो काफी समय बाद अब वो शुरू करेगा 1 2 3, क्योंकि उसने उसके पास वाले को बोला अरे गिनती बोल, उसने पास वाले को बोला गिनती बोल, फिर उसने पास वाले को गिनती बोल, तो ये कुछ समय बाद गिनती शुरू करेगा ना। और ये बिल्कुल वही काम करेगा जो कुछ समय पहले x बराबर 0 पे खड़े राम ने किया था। याद करो। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो थोड़े उर्दू के शब्द हैं। एक्स पर जो बंदा खड़ा है, एक्स पर जो बंदा खड़ा है उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट वही है जो एक्स बराबर 0 पे खड़े बंदे का है, पर कितने समय पहले? टी माइनस एक्स बाई बी समय पहले। ये है जान। इसको आपने पकड़ लिया तो मजा आएगा। इसको पढ़ना सीखो, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। 3 वेरिएबल क्या है पूरा पढ़ो। एक्स पर, एक्स पर कोई बालक खड़ा है, उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा ना यार। कभी वो प्लस ए बाई 2, प्लस ए 0, माइनस ए बाई 3, माइनस ए बाई 7, माइनस ए, टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा ना भाई। यस और नो? तो हमने क्या करा, टी की जगह क्या डाल देना है? टी माइनस एक्स बाई वी। टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। वो देखो कैसे लिखते हैं। अगर मुझे x बराबर 0 पर y का फंक्शन पता है, फंक्शन ऑफ टाइम एफ टी, व्हाट इज एफ टी? फंक्शन ऑफ टाइम। साइन ओमेगा टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं वेव फंक्शन चाहिए तो मैं सीधा क्या करूंगा, t की जगह क्या डाल दूंगा बताओ? t माइनस एक्स बाई वी। टी माइनस एक्स बाई वी, टी को रिप्लेस कर दूंगा किससे? टी माइनस एक्स बाई वी से। क्यों रिप्लेस किया? यही तो इंपॉर्टेंट है। एक्स दूरी पर खड़ा आदमी बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेगा जो एक्स माइनस वी समय पहले किसने किया था? एक्स बाई वी समय पहले किसने किया था? यस और नो? ये तो है भाई साहब टाइम का फंक्शन। पहले आप इसको नोट करो, फिर आगे चलता हूं। कर लिया था क्या ये? ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। मैंने आपको कहा भी था वापस पढ़ाऊंगा। अब टाइम का फंक्शन ना देकर कभी भाई साहब वो पोजीशन का फंक्शन दे देता है। लो साहब, x बराबर 0 पर किसी बंदे का पोजीशन का फंक्शन दे दिया, y बराबर क्या दे दिया? fx। अब मुझे इक्वेशन बनानी है। अब आप सुनना, अब लगेगा इसमें कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस लगेगा? टाइम में से टाइम की तो डायमेंशन घटेगी, टाइम में से टाइम घटेगा, और x में से x ही घटेगा। तो x बता सकते हो क्या होगा? बहुत आसान है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस x, स्पीड v, टाइम t। अब बताओ क्या कर देंगे? x की जगह x नहीं,
x माइनस वी टी, ये कहलाएगा वेव फंक्शन। आप रटोगे तो फंस जाओगे। बेहतर क्या तरीका है, टाइम में से टाइम घटा दिया, x था तो x में से x घटा दिया, चुपचाप x निकाल लिया। x क्या होगा बताओ, v इंटू टी, बना लो। अच्छे से लिख लो। सवाल आएंगे, अभी करेंगे। अब दो वेलोसिटी को अंतर से समझो, एक पार्टिकल वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी। यार वेव वेलोसिटी तो मुझे समझ में आ रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी बड़ा सरल है। क्या तुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ गुरुजी पता है ना, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो है y, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, अपने आप क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। अरे सर वो तो पर एसएचएम ही तो कर रहा है, तो मैं एसएचएम वाले फॉर्मूले लिख दूं क्या सारे? हाँ एसएचएम वाले भी लिख सकते हो, क्योंकि वो वास्तव में कर ही क्या रहा था। मैं आपको बोलूं राम की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, सीधा आंसर ए ओमेगा। राम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि वास्तव में वो कर क्या रहा है। तो जो एसएचएम के नियम कानून है वो सारे के सारे राम फॉलो करेगा। बोलो हाँ है क्या? देख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। इस इक्वेशन पे काम करना सीखो, अभी खूब सारे सवाल करेंगे। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस फाइव भी कर सकते हैं। ओमेगा के फॉर्मूले 2 पाई एफ, ओमेगा के फॉर्मूले 2 पाई बाय टी, वी का फॉर्मूला v बराबर एफ लैम्डा, के का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। और कल बात सिखाई थी, अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स में। आप देखो अपने जो डिराइव किया था उसमें वेव पॉजिटिव एक्स में तो जा रही थी। इसका मतलब ये बात भी लिख लीजिए, अगर ओमेगा टी और के एक्स के साइन उल्टे पुल्टे हैं, ऐसा याद करो। उल्टे पुल्टे का मतलब समझते हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। सर क्यों आशीष सर, ये तो पिछले बार रटा था। भाई रट क्यों रहा है, कल डिराइव किया था पन्ना पलट, उसमें वेव कहां जा रही थी, पॉजिटिव एक्स में तो जा रही थी, तभी तो आंसर तेरा ओमेगा टी माइनस के एक्स आया था। तो ध्यान दे, केवल ऐसा नहीं बोलना, कई लोग ऐसा बोलते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस, ना ना, अच्छा याद करो, ओमेगा टी और के एक्स के साइन उल्टे पुल्टे होने, उल्टे पुल्टे मतलब समझते हो, के एक्स पॉजिटिव तो ओमेगा टी, तो अभी वेव कहां जाएगी, पॉजिटिव एक्स। पूरा अच्छे से लिख लो, 5-6 सवाल आएंगे, बहुत पॉपुलर और बहुत आसान टॉपिक है। आज प्रिज्म पढ़ाऊंगा रात को पूरा, जिसको प्रिज्म पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, सवाल करने हो तो वो ज्वाइन करिए, लिंक आ जाएगा। प्रिज्म की मेहनत करेंगे आज, क्लासेस ले रहे हैं ताकि चीजें बढ़िया होती जाएं, स्मूथ होती जाएं, आपका डर हटे, परीक्षा के प्रति धीरे धीरे हम चीजों को और अच्छा करें। फॉर्मूले मुक्त जबानी याद करिए, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, वी बराबर एफ लैम्डा। ये वी कौन है, वेव वेलोसिटी, ध्यान देना, ये वी कौन है, वेव वेलोसिटी। वी डब्ल्यू लिख दें, नहीं तो वी बराबर एफ लैम्डा लिख दें, जो चाहे, वी डब्ल्यू है वेलोसिटी ऑफ वेव। दिमाग में बैठा लीजिए, वेव वेलोसिटी अलग होती है और पार्टिकल वेलोसिटी अलग होती है। पार्टिकल तो ऊपर नीचे नाच रहे हैं, जबकि वेव डिस्टरबेंस आगे भाग रहा है। बोलिए आगे बढ़े क्या, ये क्वेश्चन सेट है दिमाग में, देख लो, देख लो अच्छे से। अब एक तरीका और सीखिए,
वेव वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये देखिए साहब, कभी कभार ये बहुत अच्छा काम करता है। कोफिशिएंट ऑफ टी बटे कोफिशिएंट ऑफ, चेक कर लो। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो। टी का कोफिशिएंट बोल ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट बोल के। ओमेगा ओमेगा होता है 2 पाई एफ और के होता है 2 पाई/लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एफ लैम्डा। हाँ सर, एफ लैम्डा वेलोसिटी ऑफ वेव ही तो है। तो ये वाला तरीका भी बहुत फेमस है, अच्छे अच्छे सवाल ये जल्दी कर देता है। मॉड लगा दिया, मॉड इसलिए लगा दिया ताकि माइनस प्लस में आप परेशान ना हो। माइनस प्लस तो हम खुद ही सोच सकते हैं वेव कहां जा रही है। तो वी डब्ल्यू का एक नया तरीका और आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। खूब सारी बातें हैं, सारी समझ में आएंगी, प्रश्न अलग ही लेवल पे तैयार होगा। बोलिए आगे बढ़े क्या, जल्दी आओ। चार हिस्से हैं वेव के, पहला हिस्सा चल रहा है, पहला हिस्सा बढ़िया तैयार करो, पूरा फोकस। फिर दूसरे पे आएंगे, तीसरा, चौथा, चौथे में आते आते तो खत्म है। टॉपिक इतना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ू क्या, चलो हैंग डालो। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब बताओ कैसे निकाल सकते हो। बहुत आसान है। क्या मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? सोचो, फॉर्मूले याद करना अलग बात है। चलो, तो y क्या था बताओ? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। बोलिए क्या है ये, बोलो इसको क्या चीज है? ये किसी x दूरी पे खड़े पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे चाहिए उसकी वेलोसिटी, मैंने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन। सर ये कैसा डिफरेंशिएशन है? इसे बोलते हैं पार्शियल। जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरा x कांस्टेंट है। यही तो दिमाग लगाना है, पेन को छोड़ दो। एक x है, एक t है। आप इसको बहुत मस्त होके समझिए। बहुत सारे व्यक्ति लाइन से खड़े हैं, पार्टिकल हैं मीडियम के, ठीक है। अलग अलग दूरी पे कौन खड़ा है? पार्टिकल। x दूरी पे खड़ा है एक राम। तो क्या उसके लिए x जीवन भर कांस्टेंट रहेगा क्या? बस वो ऊपर नीचे तो वेरी करेगा अपनी जगह। x कांस्टेंट। x कांस्टेंट का क्या मतलब है? हम अब किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसको समझना है। मुझे कोई तेज भागने में मजा नहीं है भाई, इनको समझो ना। ये है। अब आराम से बताओ, इसका जीवन भर मोशन कैसे होगा? ईमानदारी कैसे होगा? ऊपर नीचे होगा। क्या वाई बदलेगा? पक्का बदलेगा, वाई तो बदल रहा है ना, ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर नीचे नीचे, वाई तो बदल रहा है। क्या एक्स बदलेगा क्या? एक्स कैसे बदल जाएगा? एक्स तो वो वही रहेगा ना जीवन भर। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करते हैं तो एक्स को हमेशा क्या मानना पड़ता है? कांस्टेंट। क्या मेरे शब्द उर्दू के हो रहे हैं क्या? बात कठिन नहीं है, बात बस एक बार दिमाग में बैठानी है। बाकी तो फॉर्मूला आपको पहले से याद है। चलो डिफरेंशिएट करो। ए साइन का बोलो, कॉस ओमेगा टी माइनस, अब इसका वापस कर रहे हैं, ओमेगा टी का 1, के और एक्स दोनों कांस्टेंट। तो बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस, एंड दिस इज वीपी। वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और खुद देखो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम की कॉस की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वही जो पिछले एसएचएम में पढ़ा था, ए ओमेगा, वही उत्तर आएगा।
वही है, एसएचएम कर रहा है। ये आ गई साहब पार्टिकल वेलोसिटी, याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद होना चाहिए, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बात को समझिए, और इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन एपी। और वो बताइए मैक्सिमम कितना आएगा, वो अपन को एसएचएम वाला ओमेगा स्क्वायर ए। बार बार बोलो, बार बार लिखो, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। एक आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, लग जाने दो, पर शब्द अगर समझ में आ गए तो भाई मजा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल का। पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे नाच रहे हैं, जबकि वेव आगे जा रही है। बोलिए, क्लियर है? अब सर यार, आप दो वेलोसिटी की बात कर रहे हो, दिमाग में बैठ भी रही है, आपने कम से कम 15 बार चिपका दी बात। पार्टिकल ऊपर नीचे नाच रहे हैं, वेव आगे जा रही है, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, दोनों ही वेलोसिटी हैं। कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में संबंध रहा होगा। सर मैं मान रहा हूं दोनों अलग अलग हैं, सर मैं सहमत हो गया कि अलग अलग हैं, पर संबंध तो रहा होगा। जैसे अपनी खर्ची और पिताजी की आमदनी अलग अलग है, आमदनी ज्यादा है, आपको जो जेब खर्ची मिलती है वो कम मिलती है, पर संबंध तो है। आमदनी पिताजी की बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हुआ, बोनस हुआ, दुगनी तनख्वाह हो गई, आपकी जेब खर्ची भी तो बढ़ेगी। तो भाई संबंध तो है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यार कि जितनी आमदनी है उतनी जेब खर्ची, ना ना सर, ये तो अलग है। पर सर संबंध तो है, पिताजी खुश हुए हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे देते हैं, तो रिलेशन तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन wave velocity and particle velocity। चलो, अब वैसे तो फॉर्मूला याद करना है, लिखा देता हूं, पर 5 मिनट में आपको डिराइव भी करा के दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, बाकी तो याद करना है। v पार्टिकल बराबर माइनस v स्लोप ऑफ वाई एक्स का। वैसे तो याद ही करना है, पर समय है इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल डिराइव भी करके दिखा देता हूं, बाकी जब रिवीजन करेंगे तब सीधा याद करेंगे। डिराइव से क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीजें और नेक्स्ट लेवल पे समझ में आती हैं, टॉपिक को लेकर मजा आता है, ये बात रहती। आज पढ़ना, परसों संडे आ रहा है, संडे को होमवर्क मिलेगा काफी सारा। कल सेक्शन 2 शुरू करूंगा, वेलोसिटी। दो वेलोसिटी हैं, ट्रांसवर्स वेव की याद है, रूट टी बाई म्यू, इस साल सवाल भी आया था उस पर। और साउंड वेव की होती है रूट गामा पी बाय रो। कल वेलोसिटी का सेक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत आसान सेक्शन है। चलो, अब एक बार दिखा देता हूँ ड्राइव करके, फटाफट देख लो, मन खुश हो जाएगा। वाई की इक्वेशन बोलो, वाई की इक्वेशन बोलो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं डेल वाई बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, इसको पढ़ो, पढ़ो अंग्रेजी में। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं वाई का विथ रेस्पेक्ट टू कीपिंग टाइम कांस्टेंट, क्योंकि दो वेरिएबल है ना। कैसे दो वेरिएबल है, एक तो अलग अलग जगह लोग खड़े हैं और टाइम भी तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो दो वेरिएबल है, तो अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरा टाइम कांस्टेंट। चलो चिल्लाओ, डेल वाई बाय डेल एक्स, ए साइन का बोलो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान देना खबरदार, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, बोलो ओमेगा कांस्टेंट, टी कांस्टेंट 0, के और एक्स का 1।
बोलो हाँ है। तो क्या हो गया, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कौन आ गया, डेल वाई बाय डेल एक्स। ये डेल वाई बाय डेल एक्स आ गया। वीपी मैंने पहले से निकाल रखा था, इसको कॉपी करके ले आता हूं, इसको कॉपी करके ले आता हूं, यहां लगा देता हूं। ये वीपी आ गया साहब, ये वीपी आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, डिवाइड। आप मत करना, आप सिर्फ देख लो, अपने तो रिलेशन काम का है। बस क्या मास्टर को भी आता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार टीचर को सब आना चाहिए, अपने आए ना आए ये भी बड़ी दिक्कत है। सीधे सीधे फॉर्मूले लिखा दें, ये तो रट के आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ाई जाती। तो बहुत अलग अलग तरह के ताने होते हैं, तो बहुत बहुत बच के ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है कि कोई ताना टच नहीं हो जाए। तो हाँ, तो क्या डेरिवेशन भी बताने पड़ते हैं, फंडे भी सिखाने पड़ते हैं, सब बातें करनी पड़ती हैं। तो ये क्या है, ये वीपी आ गया और ये डेल वाई बाय डेल एक्स आ गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वीपी बटे डेल वाई बाय डेल एक्स। वीपी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ क्या है बताओ, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस से कॉस, ए से ए, ये बच्चा माइनस ओमेगा बाय के, इसको वहां भेज दो, डेल वाई बाय डेल एक्स। यहाँ क्या बचा, वीपी ओमेगा बाई के, अभी पिछली स्लाइड में बताया था, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी देख लो, ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी। तो भैया वीपी बराबर माइनस वी ओमेगा डेल वाई बाय डेल एक्स। ये देख लीजिए, वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब इस पर कैसे सवाल आते हैं वो अपन एक बार चेक करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ बिल्कुल अपने फॉर्मूला ही लिखना है, ऊपर की कोई मैथ्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। अपन को तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक एक टर्म सीख लो, वीपी नाम बोल लो, वीपी पार्टिकल वेलोसिटी, वी डब्ल्यू वेव वेलोसिटी, डेल वाई बाय डेल एक्स स्लोप कौन से कर्व का, बाय एक्स। बोलो क्लियर है। चलो अब किस तरह का इस पे सवाल बनता है वो देखो। पहले तो एक न्यूमेरिकल करो, जैसे एक वेव जा रही है आगे की तरफ 330 मीटर पर सेकंड से, बिंदु P पर स्लोप आपको दे रखी है 30 डिग्री। आपको कहा गया है फाइंड आउट द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द पार्टिकल वेलोसिटी, फाइंड आउट द पार्टिकल वेलोसिटी। अब आप कितने भी आपको इक्वेशन याद है, आप ये सवाल नहीं कर पाओगे अगर वो रिलेशन आपको याद ना हो। वो रिलेशन चाहिए। अब यहाँ y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए फॉर्मूला बोलिए, 5 बार लगाओगे याद हो जाएगा। वीपी बराबर बोलिए माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब तुझे पता होना चाहिए, अरे डेल बाय डेल एक्स तो स्लोप है, और गुप्ता जी स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। गुप्ता जी स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, 1/√3, 330 इंटू 1/√3। आंसर आ गया माइनस का 330 बटे √3 मीटर पर सेकेंड। यार ये माइनस क्या बता रहा है, पार्टिकल कहां जा रहा है, पीछे या आगे। पीछे आगे कैसे बोल रहे हो, पार्टिकल तो ऊपर नीचे जाता है। तो प्लस का मतलब ऊपर होता है और माइनस का मतलब, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड। माइनस साइन का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स।
बोलो। एक और करके देखते हैं तसल्ली से। ये बार बार फॉर्मूला लिखोगे, 2-3 बार लिखोगे, याद होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाय डेल एक्स। चलिए एक और करते हैं। आइडेंटिफाई, अगला एग्जांपल लिखिए। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल situated at 1 and 2, situated at 1 and 2। दोनों नीचे, दोनों नीचे जाएंगे। एक और ले लो, तीसरा। ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, वेव की तो दिशा ही नहीं दी, वेव कहाँ जा रही है? रट्टे मारे हुए पड़े हैं, ऊपर नीचे। भैया वेव की दिशा भी तो देनी पड़ेगी। वेव इज गोइंग पीछे, आगे। चलो, वी डब्ल्यू आगे है। हाँ, इधर आजा, तुरंत आ जा यहाँ पर, फटाफटा। नहीं, आ जा। नहीं, कोई नहीं, नोट्स इधर आ जा। हाथ ऊपर कर खड़ा हो जा यहाँ पर, वहां बैठ जा उसके पास, वहां बैठ जा। चलो, अब मुझे चाहिए बिंदु 1, 2, 3 की पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर या नीचे? आगे पीछे तो जा ही नहीं सकते, पार्टिकल तो ट्रांसफर जो है ऊंचे नीचे एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट 1 की चर्चा, पॉइंट 1 की चर्चा। वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप। स्लोप, स्लोप देखें, 1 पे टेंजेंट खींचा, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव। ये माइनस तो फॉर्मूले का, वेव वेलोसिटी आगे, ये प्लस, स्लोप का भी प्लस। सारे साइन समझो, बाहर वाला माइनस तो फॉर्मूले का, ये वेलोसिटी वेव मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्लोप एक्यूट एंगल पॉजिटिव, माइनस प्लस प्लस माइनस। वीपी माइनस का मतलब पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है। 2 की सोचो, 2 पर स्लोप, ये 2 पे स्लोप भी पॉजिटिव है भाई, 2 पर भी एंगल एक्यूट है, तो जो हाल 1 का होगा
वही हाल 2 का भी होगा। 1 और 2 दोनों ही डाउनवर्ड जाएंगे। 3 पर, 3 पर ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव। हर बात का कारण लिख लो। ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए स्लोप नेगेटिव। अब वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप। वेलोसिटी ऑफ वेव आगे जा रही है पॉजिटिव, स्लोप ऑब्ट्यूस है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड। ये तो है किताबी तरीका। अब एक तरीका और सिखाता हूं आपको। बगैर सूत्र लगाए भी आप बता सकते हैं कि पार्टिकल कौन कहां जा रहा है। बस उसको आपको थोड़ा सा सही शेप बनाना आना चाहिए। बस सही शेप बना लोगे तो आप बगैर फॉर्मूले भी कर सकते हो। फॉर्मूले से आपको कॉन्फिडेंस है, आप फॉर्मूले से करिए, कोई टेंशन नहीं है। और पर बगैर बेसिक फॉर्मूले के बगैर केवल बेसिक से भी आप इस सवाल को परफॉर्म कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। मिटा दूं, जल्दी आ जाओ। तो 1 और 2 तो जा रहे हैं कहां साहब? नीचे। और 3 कहां जा रहा है? ऊपर। अब इसी बात को फिर से आप समझना अच्छे से, कैसे कर सकते हैं बगैर फॉर्मूले रटे, पर उसके लिए बेसिक अच्छे होने चाहिए। ये 1 है, ये 3 था, और ये 2 था। आप मुझे बताओ वेव क्या है? क्यों हम इतनी थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे हैं? डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। जो राम यहां कर रहा था वही कुसुमार ये करेगा, वही काम ये करेगा। वो गिनती बोल रहा है 1 2 3 4, कुसुमार ये 1 से शुरू कर देगा, फिर ये 1 से शुरू कर देगा, फिर वो 1 से शुरू कर देगा। मतलब धक्का कहां जा रहा है? आगे। वेव को आगे शिफ्ट कर दो, पर तमीज से। ऐसा नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत तमीज से शिफ्ट करोगे सही आ जाएगा। ये वाला धक्का आगे ले जाओ, ये वाली पोजीशन आगे ले जाओ, ये वाली पोजीशन और आगे ले जाओ, ये वाली एक्सट्रीम आगे ले जाओ, ये वाला पोजीशन आगे ले जाओ, हर चीज आगे ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये वाला बिंदु आगे गया, एक्सट्रीम आगे गई, ये वाला आगे गया, एक्सट्रीम आगे गई, ये वाला आगे गया। अब इसको ईमानदारी से जोड़ दो। ये ईमानदारी से जोड़ दिया। अब आपकी मर्जी पड़े वो देख लो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। देख लो, 3 देख लो। ये 3 था, ये 3 था, ये रहा 3। ये पहले था, हरा वाला बाद में था। बता दो 3 कहां गया? ऊपर। आंसर ऊपर था 3 का। कोई भी देख लो, आपकी मर्जी पड़े। ये 2, ये 2, ये 2 पहले था, ये 2 बाद में था। बताओ कहां आया 2? नीचे। कभी गड़बड़ी नहीं होगा। बस आपको सही डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक आज कर लोगे, एक वापस कल करा दूंगा, 2-3 बार करोगे आ जाएगा। सर 1 का बता दो गुरुजी, 1 का देख लो। ये 1 है, अरे सर यहाँ तो वेव ही नहीं है। अरे भाई ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो खुद बता दे। 1 यहाँ था, अब 1 इधर आ गया, तो कहाँ गया 1? डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये है साहब, बगैर सूत्र आप लगा के कर सकते हो। बस आपको वेव सही बनानी आनी चाहिए। और कितना अच्छा तरीका सिखाया। सारे बिंदु आगे ले जाओ ना, ये वाला आगे, एक्सट्रीम वाला आगे, जीरो वाला आगे, एक्सट्रीम वाला आगे, जीरो वाला आगे, और सबको वापस मिला दो। ये नई वेव आ गई आफ्टर टाइम टी। तो बिना सूत्र लगाए भी आप बता सकते हो पार्टिकल कहां गया। इसके लिए 1-2 बार प्रैक्टिस करनी। ना ना, ये तो डिस्टरबेंस है, बिंदु आगे कहां बना है? ये तो यहां वाला जो खड़ा है वो वही तो है।
यहाँ फिक्स है राम, ये राम फिक्स है, ये राम नीचे जा रहा है, फिर ये राम ऊपर जा रहा है। बिंदु कहाँ आगे किया, ये बिंदु 2 की पोजीशन ये है, तो बिंदु 2 तो हमेशा जीवन भर ऐसे ऐसे तो जा रहा है। ये बिंदु 3 है, ये 3 यहाँ खड़ा है, 3 ऐसे ऐसे तो जा रहा है, आगे पीछे कहाँ किया। ये 1 है, 1 अगले क्षण नीचे जा रहा होगा, नीचे जाएगा फिर वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सही है ना, अपने आगे पीछे कहाँ किया, बिंदु वही है, राम ये रहा, राम ये रहा, अब ये राम की पोजीशन है, अगले क्षण ये राम की पोजीशन, नीचे और नीचे आ गया। सही बात, बढ़े क्या आगे, चलो अब कुछ क्वेश्चंस के लिए तैयार हो, बेसिक बेसिक चालू करें सवाल, चलो लिखें। अब 5-6 सवाल कर लो मन लगा के, फिर एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उस पर 2-3 सवाल कर लो, इतने में अपना क्लास का टाइम हो जाएगा, बढ़िया। 5 सवाल कर लो नॉन स्टॉप, बढ़िया। बहुत आसान है, 5 दिन ईमानदारी से वेब पढ़ लो, घर जाके आधा घंटा बस, बहुत 3-4 घंटे नहीं कह रहे हैं, 30 से 40 मिनट रोज पढ़ो, 6 दिन बाद आपको लगने लग जाएगा चीज सर एकदम काबू में आ गई है। अब बढ़िया तैयार करना है वेब, फिर इसके बाद मेहनत करेंगे फ्लूइड पर, और वो उसको बढ़िया तैयार करेंगे, इलास्टिसिटी, फ्लूइड स्टैटिक, डायनामिक, सरफेस टेंशन, उसका डर हटाएंगे। तो पहले ये वेब पूरा करेंगे और उसके बाद फ्लूइड शुरू करेंगे। चलो हाँ, चलो अब फालतू को नहीं बोलेगा, ध्यान रख लेना। हाँ कल वो अफवाह नहीं थी, हाँ फाइनल ठप्पा लग गया। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल, आप नहीं तो 2 महीने में परेशान होते रहोगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन बचा हुआ तंवर सर पढ़ाएंगे, तो वो बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है वो परवेज सर पढ़ाएंगे बचा हुआ, ये बात क्लियर हो गई। 11वीं में एसएचएम वेव बचा है, वो अपना चल ही रहा है। 11वीं में एक थर्मल है, थर्मल हो गया। 11वीं में एक फ्लूइड है, वो भी हो गया। 12वीं में है इलेक्ट्रो, वो तो मैकेनिक्स वाला है, परवेज सर बताएंगे। 12वीं में आ जाओ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तंवर सर हो गया। 12वीं में एक ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स हो गई, चलो हटाओ। 12वीं में एक मॉडर्न है, वो भी चल रहा है। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर देख लेंगे, तंवर सर पढ़ाएंगे, तंवर सर पढ़ा देंगे, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, वो टाइम के ऊपर होगा कि टाइम जिसके पास है वो पढ़ा लेगा। चलो अब आओ, वेलोसिटी ऑफ वेव बताना है। अब देखो, देखना, पहली बात, पहली बात, पहली बात, ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा 400 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन के बाद तुरंत ब्रैकेट चाहिए, साइन के बाद ब्रैकेट नहीं, टर्म बाहर है, इस टर्म को कहां डालो, अंदर। तो क्या होगा, y बराबर 0.5 साइन 2 पाई बाय लैम्डा 400 टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अब इसको तुलना कराएंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान दो, अभी तुलना तभी होगी जब वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, साइन के तुरंत बाद ब्रैकेट होना चाहिए, तुरंत ब्रैकेट होना चाहिए। अब तुलना करा लो, ओमेगा ये पूरा, के ये पूरा, और ये तो है किताबी तरीका, एक अभी बताया ना अपना, वो तो बहुत बढ़िया है साहब, कॉफिशिएंट ऑफ टी बटे कॉफिशिएंट ऑफ, ये ऐसे ऊपर से ही ले जाएगा आपको। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहा है, आप टिक करके सवाल फ्री हो गए, अगले सवाल पे आ गए, सीधा कॉफिशिएंट ऑफ टी बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कॉफिशिएंट बता 400, एक्स का कॉफिशिएंट 1, मॉड ले लिया है तो -1 का तो मतलब ही नहीं है, उत्तर आ जाएगा सीधा 400 मीटर पर सेकेंड वेव वेलोसिटी। सर आशीष सर इससे कर लें क्या, हाँ इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। पार्टिक वेव वेलोसिटी
ओमेगा बाय ओमेगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 400 के 2 पाई बाय लैम्डा 400। तरीका वही है, ज्यादा अच्छा वही है। कॉफिशिएंट ऑफ टी बटे कॉफिशिएंट ऑफ, एकदम ऊपर से ही टच करते हुए निकल जाओगे, सवाल में अंदर घुसना ही नहीं पड़ेगा। मॉड लगा दो, कॉफिशिएंट ऑफ टी बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो कहां जा रहा होगा? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। पूछो क्यों? साइन उल्टा पुल्टा है, तो ये भी लिखते जाओ, वेव इज मूविंग, हर बात लिखते जाओ along पॉजिटिव एक्स। कभी कभार उसका मन होगा तो पूछ भी लेगा, मन की बात है। अपन को तो हमेशा आना है, अपन मन के हिसाब से थोड़ा करेंगे। द वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, क्योंकि साइन कैसे हैं? उल्टे पुल्टे। नहीं आ पा रहा? आ गया? अगला करेंगे, उत्तर बता दो, जल्दी आओ। 400। 5 सवाल कर लो, 5-6 सवाल कर लो केवल इक्वेशन पर, तो एक बार इक्वेशन का डर हट जाएगा। आना ही है इक्वेशन पे सवाल। राधे राधे सर, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स कराओगे लाइट बैच में? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, अफवाह है। देखो आप हैं, तुरंत का तुरंत। बस बस, कोई घबराएगा नहीं, रिवीजन भी है अभी मार्च अप्रैल में पूरा। हाँ, इस साल आखिरी बार है, फॉर्म भरो, ध्यान रख लेना। हाँ, मारूंगा पकड़ के, अगले साल दिख जाओगे तो। हाँ, बैठना मत मेरे सामने। हाँ हाँ, चलो। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। तो पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। अब परेशान नहीं होना, जरा सोचो, पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा, बार बार बोलो पार्टिकल एसएचएम करते हैं, पार्टिकल एसएचएम करते हैं, तो उनकी क्या होती है? ए ओमेगा। वेव वेलोसिटी v बराबर ओमेगा बाय के। हर चीज एकदम बढ़िया। अब के लाना है, अभी कंपेयर नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। 2 पाई को अंदर ले जाओ, 2 पाई n 2 पाई बाय लैम्डा। जल्दबाजी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा बताता है, एक्स का कॉफिशिएंट के बताता है। एक वाक्य सुनना थोड़ा काम का है, जो सवाल आसान होते हैं उनमें 5 सेकंड ज्यादा लगाया करो। आप उल्टा करते हो, सही आसान सवाल को खटाखट तेज तेज करते हो, ताकि वो भी काटा कूटा हो जाए। कठिन तो आते ही नहीं है, दोनों तरफ से लग जाती है। बात को समझो आप। जबकि सही सोच क्या है, बड़ी गहरी बात है। जो आपको लग रहा है कि यार ये आसान है, उसको 2 सेकंड 3 सेकंड आराम से करो, ताकि वो फाइनल लॉक होता जाए। ये बातें अपन रिवर्स माइंड से चलते हैं। आप क्या, हर बच्चा चलता है भाई, हम भी देंगे तो हम भी चलेंगे।
कि यार जो आ रहा है ये तो फटाफट करो, समय बचाना है, समय बचाना है, समय बचाना। ऐसा नहीं होता है। जो अपन को आ रहा है उसको काम पेशेंस से करो, ताकि वो सही होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाए। अब बताओ, ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो ही गया, तो ए बराबर 4, के की वैल्यू बता दो, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ए कितना है 10, 4 लैम्डा कहां जाएगा ऊपर, 2 पाई, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। लैम्डा पूछा है 5 पाई सेंटीमीटर, 5 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहां से आया, क्योंकि देखो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेंटीमीटर में। वेव का सवाल आता ही है, आज गिनती कर लेना कितने बार आए हो एक्सरसाइज 3 में, खुद आपको पता चल जाएगा कि अरे इतने आसान प्रश्न आते हैं। करूं नेक्स्ट, एक वाक्य बोल लो, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा, एसएचएम जिंदाबाद। कंपेयर कराने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड के लिए साइन के तुरंत बाद ब्रैकेट स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा सवाल कठिन किया है। कॉपी भी नहीं बनाई है, देख उसको रोज समझाता हूँ कर, पर कॉपी नहीं बनाई। अब ये सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला है, आईआईटी में आया हुआ है, उसके बाद जेई मेन में रिपीट हुआ, और अच्छा सवाल है, एक लाइन में कर सकते हो, सारी बातें बता रखी हैं, पर एक बार पूरा पढ़ लो, लिख लो, फिर बताता हूँ तरीका, तो वो आपकी बात रिवाइज भी होगी और मजबूती भी आएगी पढ़ने में। वेव की ईएलपी थोड़ी ना आई है अभी, वेव की अभी दिलवा देंगे, एसएचएम की तो मिल गई थी। ठीक, पहले पढ़ो क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x समझते हो कि उसमें केवल किसकी टर्म आ रही है, x की। आ जाओ, सब बात सिखा रखी है, ये देखो, अगर y फंक्शन ऑफ x है तो वेव इक्वेशन निकालने के लिए x को रिप्लेस करते हैं किससे, x माइनस vt से। समझो ना, इसलिए तो 2 दिन सिखाई थी। अगर तुम्हें x बराबर 0 पे खड़े राम का फंक्शन पता है तो x दूरी पर खड़े आदमी का भी फंक्शन पता है। नाउ द t इज रिप्लेस बाय t माइनस x बाय v।
समय बिताओ, तभी तो तुम्हारी ओमेगा टी माइनस के एक्स आई थी। तुमने इस टी को क्या लिखा था, पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, नहीं टी माइनस एक्स बाई वी, तभी तो वो बनी थी ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस बात को समझो, वेव इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, आराम से देखो, कल फिर 2 सवाल करेंगे। अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम में से टाइम घटाओ, अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स में से एक्स घटाओ। यूनिट एंड डायमेंशन, दुनिया में वही चीजों को घटाया जोड़ा जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो इसके मजे भी तो लो। टाइम में से टाइम घटेगा, एक्स में से एक्स घटेगा, ये देख एक्स में से एक्स ही घटाया, एक्स निकाल लिया कोने में, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। नहीं आ रही बात समझ, अब ध्यान से देखो, क्या वो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या वो फंक्शन ऑफ एक्स है, हाँ सर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो क्या मैं अब जनरल फंक्शन निकाल लूं, हाँ निकाल लो, एक्स की जगह, एक्स की जगह एक्स माइनस वी टी रख दूं, एक्स की जगह एक्स माइनस वी टी। आशीष सर ये वी टी कहां से आ गया सर, मुझे हवा नहीं लग रही। अरे मैं बता देता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v टाइम t, तो x को रिप्लेस कर दिया किससे, x माइनस वी टी से। अब बताओ कौन से समय पे कह रहा है वो, t बराबर 1, t बराबर 1 पुट कर दो, तो बताओ इक्वेशन क्या आ गई, 1/1 प्लस एक्स माइनस वी का होल स्क्वायर, और प्रश्न में कितनी दे रखी है, 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तुलना करा लो, 1 1 बराबर बराबर बट्टे 1 1 प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स एक्स माइनस माइनस, वी की जगह 2, वी की जगह 2, आंसर। कितना छोटा सवाल है पर जबरदस्त सवाल है, करा हुआ आ गया तो भाई साहब लॉटरी लग जाएगी। x की जगह x माइनस वी टी, कल एक सवाल कराऊंगा यहाँ टाइम का फंक्शन, टाइम का फंक्शन, तो बताओ क्या करोगे, t को रिप्लेस करोगे t माइनस एक्स बाई वी से, और x को रिप्लेस करते हैं किससे, x माइनस वी टी से। हाँ बोल बेटा, x को रिप्लेस करो x माइनस वी टी से। हाँ बेटा बोल, हाँ बोल, कंक्लूजन है x को रिप्लेस करो x माइनस वी टी से, हाँ बोल। कौन सा दो, ये दोनों, ठीक है, हाँ हाँ, दोनों को कंपेयर कैसे करेगा, वाई वाई कंपेयर हो गए, बराबर बराबर कंपेयर हो गए, 1 हो गया बट्टा हो गया, 1 हो गया प्लस हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लूं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, हाँ तो आ गया, मान ले एक्स आ गया 1 आ गया ऐसे, तो फिर तेरा 2 जो मेरा तो 1 आ रहा है, और इस कंपेयर से क्या मिला, कुछ मतलब ही नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब नहीं। बढ़े क्या आगे, तो इस बात को नोट लगा के लिख लें एक बार और, चलो नोट लगा के लिखो, हाँ बता रहे हैं, घबरा मत, बता रहे हैं, नोट लगाओ, फैल जाते हैं बिल्कुल अच्छे सर, एक बार सर और सर 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 बता, ऐसे मत करो, अभी अब और बता देंगे, लिखो नोट लगाओ, नोट लगाओ, परेशान कोई नहीं होगा, लिखो। अब दो ही फंक्शन आ सकते हैं, या तो टाइम का फंक्शन आएगा या एक्स का आएगा, अब कैसे करना है वो सीख लो। इसका उत्तर आ गया क्या, लिख लिया सभी ने, चलो जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर इस बात को एक बार अच्छे से नोट लगा के लिख लो, समझ लो, कल फिर एक सवाल और कर लेना तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। आज यही बात सिखाई थी, कल भी ये बात सिखाई थी, बंटी तेरे पास वही धक्का है जो 2 मिनट पहले
राम के पास था, याद करो, 2 मिनट पहले, पहले, इसलिए माइनस आया था, याद कर। और अब एक छोटी सी बात याद रखो, टाइम में से टाइम घटेगा, एक्स में से एक्स। अब देखो सिखाता हूं वापिस, फिर सीखो। दो ही तरह के सवाल आएंगे, या तो y होगा फंक्शन ऑफ टाइम, या y होगा फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? फंक्शन ऑफ x का, x पे निर्भर करता है। मुझे चाहिए वेव फंक्शन, बोर्ड पे देख लो, मजा आ जाएगा। वेव फंक्शन बताओ, टाइम है तो टाइम ही घटेगा, कोने में जाके टाइम निकाल लो। टाइम बराबर बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x दूरी पर स्पीड v, पक्का। अब बताओ फंक्शन क्या आ जाएगा? टाइम को रिप्लेस कर दो, टाइम माइनस एक्स बाय, हिंदी में t को रिप्लेस मारो, t माइनस एक्स बाई वी। क्यों आशीष सर ऐसा क्यों करते हैं? कल पूरी कहानी सुनाई थी। शाम तेरे पास वही धक्का है जो एक्स बाई वी पहले राम ने ओरिजिन से ट्रांसमिट किया था, याद करो। अब दूसरा सुनना, अब इसका वेव फंक्शन चाहिए। अब खुद बताओ ये फंक्शन किसका है? एक्स का। तो एक्स में से क्या घटेगा? एक्स ही तो घटेगा। अब एक्स निकाल लो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बोलो v, टाइम बोलो t। तो x को रिप्लेस कर दो किससे? x माइनस vt से। अब बताओ क्या बात घुस रही है क्या दिमाग में? कल और एक सवाल करके लेके आएंगे। लॉजिक से पढ़ो। आया नहीं है बिल्कुल, मैं मान रहा हूं नीट में नहीं आया, पर नहीं आएगा इस पे कौन ठप्पा लगाएगा भाई? जेई मेन का सवाल है जो अभी अपन ने किया, उससे पहले वो आईआईटी में आया। और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हल नहीं हो रहा हो, 1 मिनट में भी किया जा सकता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं। प्रश्न तो कभी भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न हो, सब्जेक्टिव प्रश्न हो, तो उस पर अपन डिबेट कर सकते हैं, नहीं सर 1 मिनट में कैसे होगा। पर ये तो प्रश्न ही 10 सेकंड का है भाई, और सारी बातें अपने सिलेबस में है, क्योंकि वो डेरिवेशन ही वहां से निकल कर आया है कि राम तेरे पास वही धक्का है जो एक्स वाई वी समय पहले ओरिजिन पे खड़े व्यक्ति ने दिया था। बता, आप समझ में आ गई क्या तेरी बात? एक बार और बताऊं, वो सवाल बता दूं। ये y, अब बता y किसका फंक्शन है? x का, x का फंक्शन है, तो अब x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस वी से, बस x माइनस वी से रिप्लेस कर दिया, कंपेयर कर लिया। सही है, चलो लिखो अगला। लिखना था क्या? ये वाली बात लिखनी है क्या? आ जाओ। कल वेलोसिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, वो बहुत आसान है। रूट टी बाई म्यू और लाप्लास करेक्शन गामा पी बाय रो, उस पे सवाल आते हैं खूब, रेशियो वाले, वो पढ़ेंगे। ये चलेगा 2 दिन। फिर आता है जो सबसे फेमस टॉपिक है, वो है स्टेशनरी वेव, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। वहां से आता ही है सवाल, ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर, स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक एंड बंद एक एंड खुला, वहां से सवाल आता ही है। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, हर साल सवाल आता है। वो अपन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें 2 दिन 2.5 दिन जितना समय लगाना है, उसका डेरिवेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके हर तरह का क्वेश्चन वहां से सवाल आता ही आता है। स्टेशनरी वेव, वहीं रेजोनेंस ट्यूब, सोनोमीटर, ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, सब वहीं से चीजें बनती हैं। बढ़े आगे, वही सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद एक हिस्सा था वो हट गया, डॉपलर इफेक्ट, तो वही सबसे बड़ा हिस्सा है स्टेशनरी वेव। अगला लिखें, वैल्यू वैल्यू लिख लिया करो, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख पाओ, वैल्यू लिख लिया करो, ऑप्शन तो लिखने की जरूरत होती नहीं है। पूरी लैंग्वेज इसलिए पढ़नी जरूरी होती है क्योंकि पेपर में पूरी लैंग्वेज आएगी, हम सीधी वैल्यू लिख देंगे ना तो काम नहीं चलेगा। पेपर में पूरी वैल्यूज लिखी आती हैं, पूरा लैंग्वेज के साथ आता है, इसलिए लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी होती है।
उसी से पता चलता है। अब इसमें एक बहुत बढ़िया शब्द है, वो शब्द ही काम का है, इसलिए हर सवाल नया है। वो 2A है। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ खास है। पहले में था 4 टाइम्स ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, फिर दूसरे में आ गया एक्स को रिप्लेस करना है। हर सवाल में कुछ यूनिकनेस है, हर सवाल आपको सिखाता है। लुटका हो गया तेरा काम। तो कौन से लेक्चर देख रहा था, वो बैठ के पढ़ाने वाले? ऐसे फालतू नाम नहीं लेगा कोई। हाँ, मतलब ऐसे बोल रहे बैठ के पढ़ाने वाले, कोरोना काल वाले है बस। हाँ, चलिए, प्रश्न समझ में आया? देखो, प्रश्न में क्या खास है, मैंने क्यों प्रश्न सेलेक्ट किया कक्षा के लिए। उसने कहा ईच पॉइंट ऑफ द वे मूव टू एंड फ्रो थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई आपको? टू एंड फ्रो, ये मीन है, ये टू, ये फ्रो, तो टोटल डिस्टेंस 6 है। टू एंड फ्रो, ऊपर जाना और नीचे आना, तो इसका मतलब 2A 6 सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड 6/2, तो 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 मीटर। तो भाइयों, पहला तो गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। सही बात है। अब खुद देखो, के दोनों का सेम है, तो ओमेगा पे मेहनत करो ना यार। के पर क्यों मेहनत कर रहे हो? किस पे मेहनत करो? ओमेगा पे। के तो दोनों का सेम है, ओमेगा अलग अलग है, तो ओमेगा पे मेहनत करो। ओमेगा कहां से लाओगे? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ कितना? 245। तो कितना आ जाएगा बताओ? 245 दूना 490 गुणा पाई, 490 पाई 3.14। 22/7 ले लो, पूरे कट जाएगा। ये भी बात सही है, भाई ने वही दिया है वैल्यू। ये कितना हो जाएगा? 70। तो 22 7 7 दूना 14, 1540। 1540, तो 1.5 इंटू 10 की घात 3 हो गया लगभग। 1500 ही हो गया ना ये, बस। अब बताइए कौन सा आंसर? सेट। थोड़ी होशियारी से करो, के काय को निकाल रहे हो? के तो दोनों का सेम ही है भाई, अपन ओमेगा पे काम खेल लिए बस। आना ही है इक्वेशन का सवाल, याद रखना, कंपैरिजन वाला सवाल आता ही आता है। बढ़िया करना है, बहुत अभी समय है। रोज ईमानदारी से पढ़ते रहोगे, अच्छा हो जाएगा काम। रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी ही मेन फैक्टर है। 2 दिन 3 दिन खूब पढ़ लिए, फिर 7 8 दिन नहीं पढ़े, वो 0/0 है। रोज पढ़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सिर्फ समीकरण लिख लो बस, ऑप्शन नहीं लिखने हैं, सवाल नहीं लिखना है और सोचना है, ऑप्शन पढ़ने हैं। कल एसएचएम के सारे फॉर्मूले 2 पन्ने पे साफ सुथरे लिखे हुए लेकर आने हैं। जिसने शॉर्ट नोट बना रखे हैं वो शॉर्ट नोट लाए, जिसने नहीं बनाए हैं वो लिख के लाए। एसएचएम के सारे फॉर्मूले, काम काम की बातें 2 पन्ने पर साफ सुथरी लिखी हुई चाहिए, अच्छे से, ईमानदारी से, तमीज से, और उनको याद करके आना है। मुझे ऐसा उसमें वो नहीं चाहिए कि बहुत सुंदर जमा जमा के लिखे, साफ सुथरा हो बस, जो रीडेबल हो, जिसमें सारी बातें हो, काइनेमेटिक्स की सारी बातें, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, सुपर पोजिशन। 2 दिन ले लो, शनिवार रविवार, सोमवार को चेक करूंगा। अब देखो, हाथ भी नहीं लगाना है, हाथ भी नहीं लगाना है, हवा में ही हो जाएगा। कैसे? आपको तरीका क्या बता दिया, बहुत तरीका बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ वेव कोफिशिएंट ऑफ टी बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये रामबाण है। टी का कोफिशिएंट 50, एक्स का कोफिशिएंट 2, 25, 25, तो 100 100 तो काट दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव का भी तरीका है। अगर साइन उल्टे पुल्टे, साइन उल्टे पुल्टे तो पॉजिटिव एक्स होता है, और साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स होता है। क्या साइन सेम है? दोनों के प्लस हैं तो 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर प्रश्न को क्रैक किया जा सकता है। और ऐसा प्रश्न जब 20 सेकंड में हो गया है तो तरीका ये कहता है कि उसको 5 सेकंड और देकर उसको क्रॉस चेक करके लॉक करते चलो, वापस लॉक कर लो। जब तुरंत हो गया, एक बार और पढ़ लिया, फाइनल कर लिया, टिक लगा दिया, हाँ भाई अब ये ओके है, इस सवाल पे अब हमें सेकंड राउंड पर आने की जरूरत नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, रोज कहता हूं, नई चीज नहीं आएगी, यही बातें पूछी जाएंगी, बस अपन को बार बार इसको रिवाइज करके मजबूत करना है। चलिए हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट। लिखे हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट। अब क्या कॉन्सेप्ट है उस बात को समझो। हमने इक्वेशन ऑफ वेव देखी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। पिछले 5 सवाल आप करके आए, सभी में बार बार ये इक्वेशन लिख रहे थे, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यार कभी किसी ने 10 में तो कभी नहीं लिखी। अरे सर क्या बात करते हो, 10 एसएचएम ही नहीं करता। बात तो ये भी सही है। एक दूसरी बात और है, अगर किसी फंक्शन को वेव फंक्शन बनना है तो y को हमेशा हमेशा फाइनाइट होना पड़ेगा। ये बात थोड़ा समझिए। जो भी पॉसिबल वेव हैं उनके लिए y को हमेशा क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट। y है क्या सर? पता नहीं चलता सर, ऐसा एकदम ब्लैंक हो जाता हूं सर। y कौन है सर? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो भाई वो फाइनाइट ही तो होगा। 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 नीचे, 15 ऊपर 15 नीचे। सोचो ऐसे कैसे संभव है, इनफाइनाइट ऊपर जाएगा और इनफाइनाइट पॉसिबल ही। तो फॉर प्रैक्टिकल पॉसिबल वेव, फॉर प्रैक्टिकल पॉसिबल वेव y should always be, for any value of t, for any value of x, for any value of time, कभी भी किसी भी क्षण पर वो कभी भी
इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्या कहना चाहता हूं आप सुनना, 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 की वैल्यू इनफाइनाइट संभव है। साइन की वैल्यू तेरी मर्जी पड़े, जो साइन की वैल्यू -1 से +1 ही होती है, तो साइन तो रेंज बाउंड है। कितना भी धक्का देगा -1 से उधर जाएगा ही नहीं, कितना भी धक्का देगा +1 से उधर जाएगा ही नहीं। जरा और देखते सर, थोड़ा और बताओ ना सर। सर इसको क्या कहते हो सर आप? क्या ये वेव फंक्शन हो सकता है क्या? क्या चेक करना है? सुनना सुनना, y हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। कोई बताओ स्क्वायर टर्म कहां से कहां लाई करती है? ये स्क्वायर टर्म है, ये कहां से कहां होगी? क्या इनफाइनाइट से 0 के बीच में लाई कर सकती है? क्या इस टर्म कभी ये 0 हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। स्क्वायर है तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। जिस समय ये 0 हो गया उस समय y की वैल्यू, hence this cannot be a wave function। थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, कोशिश करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है 5x - 3t, ये बताओ कहां से कहां हो सकता है? ये हो सकता है +∞ से -∞। सर आप क्या अपने मन से लिख रहे हो क्या सर? भाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव, तो देख 0 से अनंत लिखी। ये स्क्वायर नहीं है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, माइनस अनंत से लेकर, जैसे मैंने लिख दिया x। बता x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, ईमानदारी से बता। तेरी मर्जी पर जितनी लेना, 100, 150, -50, -50 लाख, -8 करोड़, +8 करोड़, कहां से कहां लाई करेगी? माइनस अनंत से लेकर, जबकि x स्क्वायर 0 से नीचे हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, तो कहां से कहां लाई करेगा? 0 से अनंत। सुनते जाना, दिमाग लगाना। देखना दूसरा, अब मैं लिख रहा हूं y बराबर 5 + 5x - 3t का होल स्क्वायर। ये बताओ ये हो सकता है क्या? चेक करते हैं। मैं बता रहा हूं चेक करने का तरीका, हवाबाजी मत कर, तरीका समझ ले, तरीका समझ। ये टर्म दिख रही है, ये टर्म दिख रही है, ये टर्म दिख रही है। अब इस टर्म को देखो, क्या ये स्क्वायर है? चल भाई स्क्वायर का तुक्का मार, या तो 0 या अनंत। एक बार 0 रख, पूरा 0 रख दिया, y की वैल्यू 1/5 पॉसिबल है। पूरा इन्फानाइट मार दे, 5 + इन्फानाइट, इन्फानाइट 1/इन्फानाइट, वो भी तो फिक्स है। y क्या 0 नहीं हो सकता? हो सकता है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। बता क्या ये वेव फंक्शन है? यस ये वेव फंक्शन है। और सीखते हैं सर, और मेहनत करो सर, चलो और सीखते। y बराबर e⁻⁻⁻5x - 3t का होल स्क्वायर, या y बराबर e प्लस में 3x - 4t। अब इसमें से कौन का वेव फंक्शन होता है? थोड़ी सी गणित है सर, गणित है तभी तो मैं यहाँ हूं सर। आप भी कैसे छेड़ते हो सर आप? थोड़ी सी गणित है सर, गणित नहीं है तभी तो हम यहाँ हैं। तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, तो परेशान क्यों? घबरा मत। देख ई की वैल्यू -इन्फानाइट होती है तो 0, ई की वैल्यू इन्फानाइट होती है तो इन्फानाइट, ई की वैल्यू 0 होती है तो 1। घबराना नहीं है, अपन 5 बार मेहनत करके समझ लेंगे। अब ये फंक्शन है y बराबर e⁻⁻5x - 3t का होल स्क्वायर। घबरा मत, बता क्या ये होल स्क्वायर है? होल स्क्वायर की वैल्यू बता, या तो 0 या इन्फानाइट, दोनों मार दे, दोनों मार दे, होगा जो देखा जाएगा। एक बार 0 रख दिया और एक बार इन्फानाइट, पता ये कितना देगा?
1। क्या 1 सही है? ये कितना देगा? 0। y की e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। बता क्या y की वैल्यू 0 1 अच्छी है? हैंस ये वेव फंक्शन हो सकता है। सुनना सुनना, अगर मैं इसी को भाई ऐसा लिख देता, घबराना नहीं, ऐसा लिख देता, अब बता क्या ये होता क्या? चेक कर, तुम आंखों से क्यों सॉल्व कर रहे हो? चेक करो, ये कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, दोनों मार दो, दोनों मार दो, होगा जो देखेंगे 0 और इन्फिनिट। ये कितना? पर ये y कैन नॉट बी इन्फिनिट, ये वेव फंक्शन नहीं हो सकता। लॉगरिथम कभी आ जाता है, वो भी नहीं होता। ये आगे x माइनस वी टी। अब बता क्या ये वेव फंक्शन है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है क्या? कहां से कहां लाई करेगी? तुम दो बातें नहीं समझ पा रहे हैं, हूं कर रहे हो। ये समझो ना, स्क्वायर कहां से कहां होता है? बिल्कुल ही भोंदू हो क्या? स्क्वायर की टर्म कहां से कहां लाई करती है? 0 से अनंत। मौसमी जूस पियो, स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और कोई जनरल टर्म कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब दोनों वैल्यू रख के देखनी है। स्क्वायर है, एक बार 0 रख दिया, एक बार अनंत रख दिया। अगर नहीं है, जैसे ये है, ये स्क्वायर है, तो एक बार 0 रखा और एक बार इसमें देखो, एक बार 0 रखा, रख 0, 1/0। y की वैल्यू इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए, y ऑलवेज फाइनाइट। ये वेव फंक्शन नहीं हो सकता। क्या लॉगरिथम हो सकता है? नहीं, क्योंकि लॉगरिथम 0 पे डिफाइंड ही, लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता, इसलिए लॉगरिथम वाले कभी वेव फंक्शन नहीं हो सकते। एक्सपोनेंशियल वाले कभी हाँ कभी ना, ये देख, कभी हाँ कभी ना में है। ये वाला यस है, ये वाला नो है। नहीं आ पा रहा? देख सोच, ये बता, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव? क्यों, पहले ने क्या गलती करी? पहले ने क्या गलती करी? पहले ने क्या गलती करी? y बराबर है x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अगली लास्ट समझा रहा हूं, अब मारूंगा फिर इसके बाद। ये स्क्वायर टर्म है, कहां कहां हो सकती है? तो एक बार 0 रखेगा तो y 0 आ गई, पर एक बार इन्फानाइट रखते ही, जो कि गलत बात है, y को हमेशा फाइनाइट होना पड़ेगा। लॉग हो नहीं सकता, बिकॉज लॉग 0 नॉट डिफाइंड। ये बता, ये 1/x प्लस बी टी, बता क्या है ये? क्या है ये? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और 0 भी तो है। तो एक बार माइनस इन्फानाइट रख, एक बार 0 रख, एक बार प्लस। जैसे ही 0 रखेगा वह इन्फानाइट, जो कि पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हमेशा फाइनाइट होना। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छी बात सीख के जा रहे हैं। किसी फंक्शन को देखकर हम ये बता सकते हैं वो फंक्शन है या नहीं, वेव फंक्शन। ऑल्दो सभी फंक्शन x प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी में लिखे हुए हैं, बट ओनली c among the फोर फंक्शन इज फाइनाइट एवरीवेयर, एट, हमेशा हर जगह वो फाइनाइट है। दैट्स व्हाई ओनली c रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव। है सब उसी फॉर्म में, x माइनस वी टी, एक्स प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी, एक्स प्लस वी टी, परंतु बाकी तीन फंक्शन फाइनाइट नहीं है। इसलिए सिर्फ कौन सा आंसर आएगा? बताओ।
लगा लो दिमाग, सब में वाई मान लो, बोलो, देख लेना अभी, फिर मौका है। मोर देन वन भी हो सकते हैं। कहा था मैं मारूंगा अब इसके बाद। आंसर है कोई भी नहीं। तुम कह रहे हो या सर अभी तो आपने सिखाया था। अरे तुमने सोचा ही नहीं, ये एक्सपोनेंशियल, ये माइनस। अरे सर माइनस वाला तो आपने कहा था ना सर। अरे भैया माइनस वाला कहा था, पर ये स्क्वायर थोड़ी ना है। अब सोच, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इस पूरे सामान की वैल्यू क्या क्या रखेगा, बोल, कोशिश कर, बोलो, बोलो। एक बार माइनस इनफाइनाइट, एक बार जीरो, एक बार प्लस इनफाइनाइट। यहां गाड़ी फंस गई। क्यों फंस गई बताओ? माइनस माइनस ई की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। समझे बात को? तुमने क्या दिमाग में रटा? अरे यार एक्सपोनेंशियल में माइनस आ जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, पर ये माइनस के साथ स्क्वायर भी तो चाहिए। नहीं समझ रहे तुम? क्योंकि वापस सुनना ये बात, ये एक्सपोनेंशियल माइनस है, तो तुमने तो रट लिया यार, अपने ई दिख जाए और माइनस दिख जाए, झंडा गाड़ दो। पर वो समझा ना, ये स्क्वायर नहीं है ना भाई। तो अब इसके मान बता क्या क्या संभव है, बता। माइनस इन्फिनिटी और दोनों रख दो, दोनों रख दो। बोलो, एक बार माइनस इन्फिनिटी और एक बार प्लस इन्फिनिटी। बता ये क्या हुआ? ई की पावर इन्फिनिटी। बता डिफाइंड है नॉट डिफाइंड? पता है उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर क्या आएगा? नन। कोई भी वेव फंक्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। कोई भी वेव फंक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये देखिए, for representing a traveling wave, wave function must be finite at everywhere at all time. Here no one function satisfy the requirement. जानबूझ के सवाल लेकर आए ताकि आप तुक्का मारो कि हाँ एक्सपोनेंशियल पे तुक्का मार ही देंगे। कोई भी फंक्शन वेव फंक्शन दिखा ही नहीं रहा, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। तो केवल ई रटना घातक है, ई के साथ माइनस भी होना, और केवल ये रटना भी घातक है, माइनस के साथ स्क्वायर होना चाहिए। नहीं आ पा रही बात समझ? फिर हाँ मिला रहे हो, अगले में फिर फंस जाओगे। देख लो अब, वो वाई हमेशा फाइनाइट होना एट ऑल वैल्यू। दो ही बातें तो याद करनी है। तुम सोचो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, 3t-4x या 3t-4x का होल स्क्वायर, x माइनस वीटी या x माइनस वीटी का, इनकी वैल्यू की रेंज बोलो। ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी से स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं है, तो इन्फिनिटी से माइनस, स्क्वायर है तो इन्फिनिटी से जीरो। ये वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप आंसर आते जाएंगे। हाँ है क्या? तो वेव फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए y हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। देख लो क्या क्या लिखना है। ये वाला लिख लिया था क्या? लिख लो। तो ये बढ़िया बात है, दिए गए फंक्शंस को देखकर, थोड़ी सी गणित है, पर अपन गणित आराम से खाना खा के, पास में पानी मौसमी जूस मेवा रखकर, है ना, इसको फिर अपन समझा सकते हैं। 4 बादाम खा लेना तो अपन को पता चल जाएगा वाई को हमेशा फाइनाइट होना ही पड़ेगा। लिख लो फटाफट। ये समझ में आया? ये एक बार इनफाइनाइट रखोगे, एक बार जीरो, दोनों में ही डिफाइंड है। यस, ये डिफाइंड है, इसका आंसर नो है। और ये वाला, ये यस है।
हाँ बस लिखते जा, चले जाओ, सर की क्लास है बिल्कुल। हो गया, टाइम हो गया क्या? ठीक है, बिल्कुल खान सर की क्लास है। तुझे कल वेव फंक्शन कौन पढ़ा रहा था फिर? आप नहीं मिले? अरे वेव फंक्शन किसने पढ़ाया रे कल फिर तो बात ही करना। सर मेरे फिजिक्स कैसे समझ में आएगी सर? मैंने तो बात ही करी। रुको, क्या? हाँ इसको समझाना पड़ेगा। इसको क्या अलग से मिल, कौन है वे? हाँ। ये देखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर का टर्म जीरो से अनंत होगा, और कोई जनरल टर्म, आप सोचो ना खुद, जनरल टर्म कोई वैल्यू एक्स है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई हो सकती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत। पर स्क्वायर है तो बात तय हो गई, वो तो कुछ भी मानो, जीरो से अनंत के बीच में ही आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। क्या बात सही है क्या? चलो, कल इससे आगे बढ़ेंगे। अगले दो सवाल घर से पीडीएफ पे लिख लेना, है ना? अगली क्लास है वो, उस पर लेट हो जाएगी। चलो, तो कल आगे मिलेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। धन्यवाद।